नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल में, जहां हिंदी साहित्य की अमर रचनाएं जीवंत होती हैं। हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के सामाजिक चेतना से उत्प्रोत उपन्यास प्रेमाश्रम के भाग 31 से 35। आइए सुनते हैं प्रेम और संघर्ष से गुंथे इन अध्यायों को। रात के 10 बजे थे। ज्वालासिंह तो भोजन करके प्रभाशंकर के दीवान खाने में ही लेटे, लेकिन प्रेमशंकर को मच्छरों ने इतना तंग किया कि नींद न आई। कुछ देर तक तो वह पंखा चलते रहे। अंत को जब भीतर न रहा गया तो व्याकुल हो बाहर आकर सहन में टहलने लगे। सहन की दूसरी ओर ज्ञानशंकर का द्वार था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। नीरवता ने प्रेमशंकर की विचार ध्वनि को गुंजित कर दिया। सोचने लगे, मेरा जीवन कितना विचित्र है। श्रद्धा जैसी देवी को पाकर भी मैं दाम्पत्य सुख से वंचित। सामने श्रद्धा का शयनगृह है, पर मैं उधर ताकने का साहस नहीं कर सकता। वह इस समय कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रही होगी, पर मुझे उसकी कोमल वाणी सुनने का अधिकार नहीं। अकस्मात उन्हें जानशंकर के द्वार से कोई सत्री निकलती हुई दिखाई दी। उन्होंने समझा मजदूरनी होगी, काम धंधे से छुट्टी पा अपने घर जाती होगी, लेकिन नहीं, ये सिर से पैर तक चादर ओढ़े हुए है। महरियां इतनी लज्जाशील नहीं होती। फिर ये कौन है? चाल तो श्रद्धा की सी है, कद भी वही है, पर इतनी रात गए इस अंधकार में श्रद्धा कहाँ जाएगी? नहीं, कोई और होगी। मुझे भ्रम हो रहा है, इस रहस्य को खोलना चाहिए। यद्यपि प्रेमशंकर को एक अपरिचित और अकेली स्त्री पीछे पीछे भेदिया बनकर चलना सर्वथा अनुचित जान पड़ता था, इस गांठ को खोलने की इच्छा प्रबल थी कि वह उसे रोक न सके। कुछ दूर तक गली में चलने के बाद वह स्त्री सड़क पर आ पहुंची और दशाश्वमेध घाट की ओर चली। सड़क पर लालटेनें जल रही थीं। रास्ता बंद न था, पर बहुत कम लोग चलते दिखाई देते थे। प्रेमशंकर को उस स्त्री की चाल से अब पूरा विश्वास हो गया कि वह श्रद्धा है। उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। ये इतनी रात गए इस तरफ कहाँ जाती है? उन्हें उस पर कोई संदेह न हुआ। वे उसके पातिव्रत्य को अखंड और अविचल समझते थे, पर इस विश्वास से उनकी प्रश्नात्मक शंका को और भी उत्तेजित कर दिया। उसके पीछे पीछे चलते रहे, यहां तक कि गंगा तट की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं आ पहुंची। गली में अंधेरा था, पर कहीं कहीं खिड़कियों से प्रकाश ज्योति आ रही थी, मानो कोई सोता हुआ आदमी स्वप्न देख रहा हो। पग पग पर सांडों का सामना होता था। कहीं कहीं कुत्ते भूमि पर पड़ी हुई पत्तलों को चाट रहे थे। श्रद्धा सीढ़ियों से उतरकर गंगा तट पर जा पहुंची। अब प्रेमशंकर को भय हुआ, कहीं इसने अपने मन में कुछ और तो नहीं ठानी है। उनका हृदय कांपने लगा। वह लपककर सीढ़ियों से उतरे और श्रद्धा से केवल इतनी दूर खड़े हो गए कि तनिक खटक होते ही एक छलांग में उसके पास जा पहुंचे। गंगा निद्रा में मग्न थी। कहीं कहीं जल जंतुओं के छपकने की आवाज आ जाती थी। सीढ़ियों पर कितने ही भिजुक पड़े सो रहे थे। प्रेमशंकर को इस समय असह्य ग्लानि वेदना हो रही थी। यह मेरी क्रूरता, मेरी हृदय शून्यता का फल है। मैंने अपने सिद्धांत प्रेम और आत्मगौरव के घमंड में इसके विचारों की अवहेलना की, इसके मनोभावों को पैरों से कुचला, इसकी धर्मनिष्ठा को तुच्छ समझा। जब सारी बिरादरी मुझे दूध की मक्खी समझ रही है, जब मेरे विषय में नाना प्रकार के अपवाद फैले हुए हैं, जब मैं विधर्मी, नास्तिक और जातिच्युत समझा जा रहा हूं, तब एक धार्मिक वृत्ति की महिला का मुझसे विमुख हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। न जाने कितनी हृदय वेदना, कितने आत्मिक कष्ट और मानसिक उत्ताप के बाद आज इस अबला ने ऐसा भयंकर संकल्प किया है। श्रद्धा कई मिनट तक जलतट पर चुपचाप खड़ी रही, तब वह धीरे धीरे पानी में उतरी। प्रेमशंकर ने देखा अब विलंब करने का अवसर नहीं है। उन्होंने एक छलांग मारी और अंतिम सीढ़ी पर खड़े होकर श्रद्धा को जोर से पकड़ लिया। श्रद्धा चौंक पड़ी, सशंक होकर बोली, कौन है? दूर हट। प्रेमशंकर ने सदोष नेत्रों से देखकर कहा, मैं हूं अभागा प्रेमशंकर। श्रद्धा ने पति की ओर ध्यान से देखा, भयभीत होकर बोली, आप यहां? प्रेमशंकर, हां, आज अदालत ने मुझे बरी कर दिया। चचा साहब के यहां दावत थी, भोजन करके निकला तो तुम्हें आते देखा, साथ हो लिया। अब ईश्वर के लिए पानी से निकलो, मुझ पर दया करो। श्रद्धा पानी से निकलकर जीने पर आई और कर जोड़कर गंगा को देखती हुई बोली, माता, तुमने मेरी विनती सुन ली। किस मुंह से तुम्हारा यश गाऊं? इस अभागिन को तुमने तार दिया। प्रेम, तुम अंधेरे में इतनी दूर कैसे चली आई? डर नहीं लगा? श्रद्धा, मैं तो यहां कई दिनों से आती हूं। डर किस बात का? प्रेम, क्या यहां के बदमाशों का हाल नहीं जानती? श्रद्धा ने कमर से छुरा निकाल लिया और बोली, मेरी रक्षा के लिए यह काफी है। संसार में जब दूसरा कोई सहारा नहीं होता तो आदमी निर्भय हो जाता है।
प्रेम, घर के लोग तुम्हें यूं आते देखकर अपने मन में क्या कहते होंगे? श्रद्धा, जो चाहे समझे, किसी के मन पर मेरा क्या वश है। पहले लोकलाज का भाई था, अब वह भाई नहीं रहा, उसका मर्म जान गई। वह रेशम का जाल है, देखने में सुंदर किंतु कितना जटिल। वह बहुधा धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म बना देता है। प्रेमशंकर का हृदय उछलने लगा, बोले, ईश्वर, मेरा क्या भाग्य चंद्र फिर उदित होगा। श्रद्धा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मेरी कितनी ही बार इच्छा हुई कि फिर अमेरिका लौट जाऊं, किंतु आशा का एक अत्यंत सूक्ष्म काल्पनिक बंधन पैरों में बेड़ियों का काम करता रहा। मैं सदैव अपने चारों ओर तुम्हारे प्रेम और सत्यव्रत को फैले हुए देखता हूं। मेरे आत्मिक अंधकार में यही ज्योति दीपक का काम देती है। मैं तुम्हारी सदिच्छाओं को किसी सघन वृक्ष की भांति अपने ऊपर छाया डालते हुए अनुभव करता हूं। मुझे तुम्हारी अकृपा में दया, तुम्हारी निष्ठुरता में हार्दिक स्नेह, तुम्हारी भक्ति में अनुराग छिपा हुआ दिखता है। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे ही उद्धार के लिए तुम अनुष्ठान कर रही हो। यदि मेरा प्रेम निष्काम होता तो मैं इस आत्मिक संयोग पर ही संतोष करता, किंतु मैं रूप और रस का दास हूं, इच्छाओं और वासनाओं का गुलाम। मुझे इस आत्मनुराग से संतोष नहीं होता। श्रद्ध, मेरे मन से वह शंका कभी दूर नहीं होती कि आपसे मेरा मिलना अधर्म है और अधर्म से मेरा हृदय कांप उठता है। प्रेम, ये शंका कैसे शांत होगी? श्रद्धा, आप जानकर मुझसे क्यों पूछते हैं? प्रेम, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। श्रद्धा, प्रायश्चित से। प्रेम, वही प्रायश्चित जिसका विधान स्मृतियों में है? श्रद्धा, हां, वही। प्रेम, क्या तुम्हें विश्वास है कि कई नदियों में नहाने, कई लकड़ियों को जलाने से, घृणित वस्तुओं के खाने से, ब्राह्मणों को खिलाने से मेरी अपवित्रता जाती रहेगी? खेद है कि तुम इतनी विवेकशील होकर इतनी मिथ्यावादिनी हो। श्रद्धा का एक हाथ प्रेमशंकर के हाथ में था। यह कथन सुनते ही उसने हाथ खींच लिया और दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद करते हुए बोली, ईश्वर के लिए मेरे सामने शास्त्रों की निंदा मत करो। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जो कुछ लिख दिया है वह हमें मानना चाहिए। उनमें मीन मेक निकालना हमारे लिए उचित नहीं। हमसे इतनी बुद्धि कहाँ है कि शास्त्रों के सभी आदेशों को समझ सकें? उनको मानने में ही हमारा कल्याण है। प्रेम, मुझसे वह काम करने को कहती हो जो मेरे सिद्धांत और विश्वास के सर्वथा विरुद्ध है। मेरा मन इसे कदापि स्वीकार नहीं करता कि विदेश यात्रा कोई पाप है। ऐसी दशा में प्रायश्चित की शर्त लगाकर तुम मुझ पर बड़ा अन्याय कर रही हो। श्रद्धा ने लंबी सांस खींचकर कहा, आपके चित्त से अभी अहंकार नहीं मिटा। जब तक इसे न मिटाएगा, ऋषियों की बातें आपकी समझ में न आएंगी। ये कहकर वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। प्रेमशंकर कुछ न बोल सके। उसको रोकने का भी साहस न हुआ। श्रद्धा देखते देखते सामने गली में घुसी और अंधकार में विलुप्त हो गई। प्रेमशंकर कई मिनट तक वहीं चुपचाप खड़े रहे। तब वह सहसा इस अर्ध चैतन्य अवस्था से जागे, जैसे कोई रोगी देर तक मूर्छित रहने के बाद चौंक पड़े। अपनी अवस्था का ज्ञान हुआ। हाँ, अवसर हाथ से निकल गया। मैंने विचार को मनुष्य से उत्तम समझा। सिद्धांत मनुष्य के लिए है, मनुष्य सिद्धांतों के लिए नहीं है। मैं इतना भी न समझ सका। माना प्रायश्चित पर मेरा विश्वास नहीं है, पर उससे दो प्राणियों का जीवन सुखमय हो सकता था। इस सिद्धांत प्रेम ने दोनों का ही सर्वनाश कर दिया। क्यों न चलकर श्रद्धा से कह दूं कि मुझे प्रायश्चित करना अंगीकार अभी बहुत दूर नहीं गई होगी। उसका विश्वास मिथ्या ही सही, पर कितना दृढ़, कितनी निस्वार्थ पतिभक्ति है, कितनी अविचल धर्मनिष्ठा। प्रेमशंकर इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि यकाएक उन्होंने दो आदमियों को ऊपर से उतरते देखा। गहरे विचार के बाद मस्तिष्क को विश्राम की इच्छा होती है। वह उन दोनों मनुष्यों की ओर ध्यान से देखने लगे। ये कौन है? इस समय यहां क्या करने आए हैं? शनैः शनैः वह दोनों नीचे आए और प्रेमशंकर से कुछ दूर खड़े हो गए। प्रेमशंकर ने उन दोनों की बातें सुनी, आवाज पहचान गए। ये दोनों पदयनशंकर और तेजशंकर थे। तेजशंकर ने कहा, तुम्हारी बुरी आदत है कि जिससे होता है उसी से इन बातों की चर्चा करने लगते हो। यह सब बातें गुप्त रखने की है। खोल देने से उसका असर जाता रहता है। पद, मैंने तो किसी से नहीं कहा। तेज, क्यों? आज ही बाबू ज्वाला सिंह से कहने लगे कि हम लोग साधु हो जाएंगे। कई दिन हुए अम्मा से वही बात कही थी। इस तरह बकते फिरने से क्या फायदा? हम लोग साधु होंगे अवश्य, पर अभी नहीं। अभी इस बीसा को सिद्ध कर लो। घर में लाख 2 लाख रुपये रख दो। बस निश्चिंत होकर निकल खड़े हो। भैया घर की कुछ खोज खबर लेते ही नहीं।
हम लोग भी निकल जाएं तो लाला जी इतने प्राणियों का पालन पोषण कैसे करेंगे? इम्तिहान तो मेरा दिया जाएगा। कौन भूगोल इतिहास रटता फिरे और मौट्रिक हो ही गए तो कौन राजा हो जाएंगे। बहुत होगा कहीं मनसेंस के नौकर हो जाएंगे। 3 साल से फेल हो रहे हैं, अब की तो यूं ही कहीं पढ़ने को जगह न मिलेगी। पद्य अच्छा, अब किसी से कुछ न कहूंगा। ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो चचा साहब मुकदमा जीत जाएंगे ना। तेज, अभी देखा नहीं क्या? लाला जी 20,000 जमानत देते थे पर मैजिस्ट्रेट न लेता था। 3 दिन यहां आसन जमाया और आज वह बिल्कुल बरी हो गए। 1 कौड़ी भी जमानत न देनी पड़ी। पद्य, चचा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मुझे उनकी बहुत मोहब्बत लगती है। छोटे चचा की ओर ताकते हुए डर मालूम होता है। तेज, उन्होंने बड़े चचा को फुसाया है, डरता हूं। नहीं तो 1 सप्ताह भर आसन लगाऊं तो उनकी जान ही लेकर छोड़ूं। पद्म, मुझसे तो कभी बोलते ही नहीं। छोटी चाची का अदब करता हूं, नहीं तो एक दिन माया को खूब पीटता। तेज, अब की तो माया भी गोरखपुर जा रहा है, वहीं पड़ेगा। पद्म, जब से मोटर आई है माया का मिजाज ही नहीं मिलता। यहां कोई मोटर का भूखा नहीं है। यो बातें करते हुए दोनों सीढ़ी पर बैठ गए। प्रेमशंकर उठकर उनके पास आए और कुछ कहना चाहते थे कि पद्मशंकर ने चौंक कर जोर से चीख मारी और तेजशंकर खड़ा होकर कुछ बुदबुदाने और छू छू करने लगा। प्रेमशंकर बोले, डरो मत, मैं हूं। तेज, चचा साहब आप यहां इस वक्त कैसे आए? पद्म, मुझे तो ऐसी शंका हुई कि कोई प्रेत आ गया है। प्रेम, तुम लोग इस पाखंड में पढ़कर अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो। बड़े जोखिम का काम है और तत्व कुछ नहीं। इन मंत्रों को जगाकर तुम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। चित लगाकर पढ़ो, उद्योग करो, सच्चरित्र बनो। धन और कीर्ति का यही महामंत्र है। यहां से उठो। तीनों आदमी घर की ओर चले। रास्ते भर प्रेमशंकर दोनों शिकारों को समझाते रहे। घर पहुंचकर वे फिर निद्रा देवी को आराधना करने लगे। मच्छरों की जगह जब उनके सामने एक बाधा आ खड़ी हुई, यह श्रद्धा का अंतिम वाक्य था, तुम्हारे चित्त से अभी अहंकार नहीं मिटा। प्रेमशंकर बड़ी निर्दयता से अपने कृत्यों का समीक्षण कर रहे थे। अपने अंतःकरण के एक एक पर्दे को खोलकर देख रहे थे और प्रतिक्षण उन्हें विश्वास होता जाता था कि मैं वास्तव में अहंकार का पुतला हूं। वह अपने किसी काम को, किसी संकल्प को अहंकार रहित न पाते थे। उनकी दया और दीन भक्ति में भी अहंकार छिपा हुआ जान पड़ता था। उन्हें शंका हो रही थी, क्या सिद्धांत प्रेम अहंकार का दूसरा स्वरूप है? इसके विपरीत श्रद्धा की धर्मपरायणता में अहंकार की गंध तक न थी। इतने में ज्वाला सिंह ने आकर कहा, क्या सोते ही रहिएगा? सबेरा हो गया था। प्रेमशंकर ने चौंककर द्वार की ओर देखा तो वास्तव में दिन निकल आया था। बोले, मुझे तो मच्छरों के मारे नींद नहीं आई, आंखें तक न झपकी। ज्वाला, और यहां एक ही करवट में भोर हो गया। प्रेमशंकर उठकर हाथ मुंह धोने लगे। आज उन्हें बहुत काम करना था। ज्वाला सिंह अभी स्नानादि से निवृत्त हुए। अभी दोनों आदमी कपड़े पहन ही रहे थे कि तेजशंकर जलपान के लिए ताजा हलवा, सेब का मुरब्बा, तले हुए पिस्ते और बादाम तथा गर्म दूध लाया। ज्वाला सिंह ने कहा, आपके चचा साहब बड़े मेहमान नवाज आदमी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि आतिथ्य सत्कार में उन्हें हार्दिक आनंद आता है और एक हम है कि मेहमान की सूरत देखते ही मानो दब जाते हैं। उनका जो कुछ सत्कार करते हैं वह प्रथा पालन के लिए मन से यही चाहते हैं कि किसी तरह यह व्याधि सिर से टले। प्रेम, वे पवित्र आत्माएं अब संसार से उठती जाती हैं। अब तो जिधर देखिए उधर स्वार्थ सेवा का आधिपत्य है। चचा साहब जैसा भोजन करते हैं वैसा अच्छे अच्छे रईसों को भी मयस्सर नहीं होता। वह स्वयं पाक शास्त्र में निपुण है, लेकिन खाने का इतना शौक नहीं है जितना खिलाने का। मेरा तो जी चाहता है कि अवकाश मिले तो ये विद्या उनसे सीखूं। दोनों मित्रों ने जलपान किया और लाला प्रभाशंकर से विदा होकर घर से निकले। ज्वाला सिंह ने कहा, कोई वकील ठीक करना चाहिए। प्रेम, हाँ, यही सबसे जरूरी काम है। देखें कोई महाशय मिलते हैं या नहीं। चचा साहब को तो लोगों ने साफ जवाब दे दिया। ज्वाला, डॉक्टर इरफान अली से मेरा खूब परिचय है, आए पहले वहीं चले। प्रेम, वह तो शायद ही राजी हों। छानशंकर से उनकी बातचीत पहले ही हो चुकी है। अभी वकालतनामा तो दाखिल नहीं हुआ। जानशंकर ऐसे नादान नहीं है कि ख्वाहमख्वाह हजारों रुपयों का खर्च उठाएं। उनकी जो इच्छा थी वह पुलिस के हाथों पूरी हुई जाती है। सारा लखनपुर चक्कर में फंस गया। अब उन्हें वकील रखकर क्या करना है? डॉक्टर महोदय अपने बाग में टहल रहे थे। दोनों सज्जनों को देखते ही बढ़कर हाथ में लाया और बंगले में ले गए। डॉक्टर, ज्वाला सिंह से आपसे तो एक मुद्दत के बाद मुलाकात हुई है। आजकल तो आप हरदोई में हैं ना?
आपके बयान ने तो पुलिस वालों की बोलती ही बंद कर दी, मगर याद रखिए इसका परिणाम आपको उठाना पड़ेगा। ज्वाला, उसकी नौबत ही ना आएगी। इन दोरंगी चालों से नफरत हो गई। इस्तीफा देने का फैसला कर चुका हूं। डॉक्टर, हालत ही ऐसी है कि खुददार आदमी उसे गवारा नहीं कर सकता। बस यहां उन लोगों की चांदी है जिनके कॉन्शस मुर्दा हो गए हैं। मेरे पेशे को लीजिए, कहा जाता है कि आजाद पेशा है, लेकिन लाला प्रभाशंकर को सारे शहर में प्रेमशंकर की तरफ देखकर आपकी पैरवी करने के लिए कोई वकील न मिला। मालूम नहीं मेरे यहां तशरीफ क्यों नहीं लाए। उस गलती की तलाफी मतलब प्रायश्चित करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। गरीब किसानों पर आपको रहम करना पड़ेगा। डॉक्टर, मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूं। पुलिस से मेरी दुश्मनी है, ऐसे मुकदमों की मुझे तलाश रहती है। बस यही मेरा आखिरी मुकदमा होगा। मुझे भी वकालत से नफरत हो गई है। मैंने यूनिवर्सिटी में दरख्वास्त दी है, मंजूर हो गई तो बोरिया बधना समेटकर उधर की राह लूंगा। डॉक्टर इरफान अली की बातों से प्रभाशंकर को बड़ी तस्कीन हुई। मेहनताने के संबंध में उनसे कुछ रियायत चाहते थे, लेकिन संकोचवश कुछ ना कह सकते थे। इतने में हमारे पूर्व परिचित सैयद ईजाद हुसैन ने कमरे में प्रवेश किया और ज्वाला सिन्हा को देखते ही सलाम करके उनके सामने खड़े हो गए। उनके साथ एक हिंदू और भी था जो चाल डाल से धनाढ्य जान पड़ता था। ज्वाला सिंह बोले, आइए आइए, मिजाज तो अच्छा है, आजकल किसकी पेशी में है? ईजाद, जब से हुजूर तशरीफ ले गए मैंने भी नौकरी को सलाम किया। जिंदगी शिकम परवरी में गुजर जाती थी। इरादा हुआ कुछ दिन कौम की खिदमत करूं। इसी गर्ज से अंजुमन इत्तेहाद खोल रखी है। उसका मकसद हिंदू मुसलमानों में मेल जोल पैदा करना है। मैं इसे कौम का सबसे अहम मसला समझता हूं। दोनों साहब अगर अंजुमन को कदमों से मुमताज फरमाएं तो मेरी खुशनसीबी ही है। आप वाकई कौम की सच्ची खिदमत कर रहे हैं। ईजाद, शुक्र है जनाब की जबान से यह कलाम निकला। यहां मुझे मियाँ इत्तेहाद कहकर मेरा मजाक उड़ाया जाता है। अंजुमन पर आवाजें कसी जाती हैं। मुझे खुद मतलब और खुदगर्ज कहा जाता है। यह सब जिल्लत उठाता हूं। दोनों कौमों के बाहमी निफाक को देखता हूं तो जिगर के टुकड़े हो जाते हैं। वह मोहब्बत और इखलास जिस पर कौम ही हस्ती कायम है, रोज बरोज गायब होता जाता है। अगर एक हिंदू इस्लाम पर यकीन लाता है तो शोर मच जाता है कि हिंदू कौम तबाह हुई जाती है। अगर एक हिंदू कोई ऊंचा ओहदा पा जाता है तो मुसलमानों में हाय हाय की सदा उठने लगती है। कोई कहता है इस्लाम गारत हुआ, कोई कहता है इस्लाम की किश्ती भंवर में पड़ी। लाहौल बिला कुवत मजहब रूहाना तस्कीन और नजात का जरिया है, न कि दुनिया के कमाने का टकोसला। इस बहामी कुदूरत को हमारे मुल्ला और पंडित और भी भड़काते हैं। मेरी आवाज नक्कार खाने में तूती की सदा है, पर कौमी दर्द, कौमी गैरत चुप नहीं बैठने देती। गला फाड़ फाड़ चिल्लाता हूं, कोई सुने या न सुने। अंजुमन में इस वक्त 100 मेंबर हैं। कोई 70 हिंदू साहबान हैं और 30 मुसलमान। उनके इंतजाम से एक कुतुब खाना और मदरसा चलता है। अंजुमन का इरादा है कि एक इत्तेहादी इबादतगाह बनाया जाए, जिसके एक जानिब शिवाला हो और दूसरे जानिब मस्जिद। एक यतीम खाने की बुनियाद डाल दी गई है। दोनों कौमों के यतीमों को दाखिल किया जाता है, मगर अभी तक इमारतें नहीं बन सकीं। ये सब इरादे रुपये के मोहताज हैं। फकीर ने तो अपना सब कुछ निसार कर दिया। अब कौम को अख्तियार है, उसे चलाए या बंद कर दे। क्यों डॉक्टर साहब, मेरा हिब्बानामा आपने तैयार फरमाया? इरफान अली, कोई ताती लाए तो इत्मीनान से आपका काम करूं। प्रेमशंकर ने श्रद्धा भाव से कहा, सैयद साहब की जात कौम के लिए बरकत है। अंजुमन के लिए हकीर रकम नजर करता हूं और यतीम खाने के लिए बासमन गेहूं, ईफमन शक्कर और इथू रुपये माहवार। ईजाद हुसैन, खुदा आपको सबाब अता करे। अगर इजाजत हो तो जनाब का नाम भी ट्रस्टियों में दाखिल कर लिया जाए। प्रेमशंकर, मैं इस इज्जत के लायक नहीं हूं। ईजाद, नहीं जनाब, मेरी ये इल्तजा आपको कबूल करनी होगी। खुदा ने आपकी एक दर्दमंद दिल अता किया है। क्यों नहीं, आप लाला जटाशंकर मरहूम के खलक हैं, जिनकी गरीब परवरी से सारा शहर मालामाल होता था। यतीम आपको दुआएं देंगे और अंजुमन हमेशा आपकी ममनून रहेगी। इरफान अली ने ज्वाला सिंह से पूछा, आपका कमाई यहां कब तक रहेगा? ज्वाला, कुछ अर्ज नहीं कर सकता। आया तो इस इरादे से हूं कि बाबू प्रेमशंकर की गुलामी में जिंदगी गुजार दूं। मुलाजमत से इस्तीफा देना तय कर चुका हूं। इरफान अली, वल्लाह, आप दोनों साहब बड़े जिंदादिल हैं। दुआ कीजिए कि खुदा मुझे भी कनात संतोष की दौलत अता करे और मैं भी आप लोगों की सोहबत में फैज उठाऊं। ज्वाला सिंह ने मुस्कुरा कर कहा,
हमारे मुलाजिमों को बरी करा दीजिए, तब हम शब-ओ-रोज़ आपके लिए दुआएं करेंगे। इरफान अली हंसकर बोले, शर्त तो टेढ़ी है मगर मंजूर है। डॉक्टर चोपड़ा का बयान अपने मुआफिक हो जाए तो बाजी अपनी है। ईजाद, अब जरा इस गरीब की भी खबर लीजिए। मेरे मोहल्ले में रहते हैं, कपड़े की बड़ी दुकान है। इनके बड़े भाई इनसे बेरुखी से पेश आते हैं। इन्हें जेब खर्च के लिए कुछ नहीं देते, हिसाब भी नहीं दिखाते, सारा नफा खुद हजम कर जाते हैं। कल इन्हें बहुत सख्त सुस्त कहा, जब इनका आधा हिस्सा है तो क्यों न अपने हिस्से का दावा करें। ये बालिग है, अपना फायदा नुकसान समझते हैं, भाई की रोटियों पर नहीं रहना चाहते। बोली, भाई मथुरादास, बैरिस्टर साहब से कहो क्या कहते हो। मथुरादास ने जमीन की तरफ देखा और ईजाद हुसैन की ओर कनखियों से ताकते हुए बोले, मैं यही चाहता हूं कि भैया से आप मेरी राजी खुशी करा दें। कल मैंने उन्हें गाली दे दी थी, अब वह कहते हैं तू ही घर संभाल, मुझसे कोई वास्ता नहीं। कुंजियां सब फेंकती हैं और दुकान पर नहीं जाते। ईजाद हुसैन ने मथुरादास की ओर वक्र दृष्टि से देखकर कहा साफ साफ अपना मतलब क्यों नहीं कहते, आप इनकी मंशा समझ गए होंगे। अभी ना तजुर्बेकार आदमी बातचीत करने की तमीज नहीं है, जभी तो रोज धक्के खाते हैं। इनकी मंशा है कि आप दावा दायर करें, लेकिन ये मामले को तूल नहीं देना चाहते, सिर्फ अलदा होना चाहते हैं। क्यों ठीक है ना? मथुरादा से, जी हां, बस यही चाहता हूं कि उनसे मेरी राजी खुशी हो जाए। मुंशी रमजान अली मुहर्रिर थे। ईजाद हुसैन मथुरादास को उनके कमरे में ले गए। वहां खासा दफ्तर था, कई आदमी बैठे लिख रहे थे। रमजान अली ने पूछा, कितने का दावा होगा? ईजाद, यही को 1 लाख का। रमजान अली ने वकालतनामा लिखा, कोर्ट फीस, तलबाना, मेहनताना, नजराना आदि वसूल किए, जो मथुरादास ने ईजाद हुसैन की ओर अविश्वास की दृष्टि से देखते हुए दिए, जैसे कोई किसान पछता पछता कर दक्षिणा के पैसे निकालता है। और तब दोनों सज्जनों ने घर की राह ली। रास्ते में मथुरादास ने कहा, आपने जबरदस्ती मुझे भैया से लड़ा दिया, सैकड़ों रुपए की चपत पड़ गई और अभी कोर्ट फीस बाकी ही है। ईजाद हुसैन बोले, एहसान तो न मानोगे कि भाई की गुलामी से आजाद होने का इंतजाम कर दिया। आधी दुकान के मालिक बनकर बैठोगे, उल्टे और शिकायत करते हो। डॉक्टर प्रियनाथ चोपड़ा बहुत ही उदार, विचारशील और सहृदय सज्जन थे। चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्वभाव अत्यंत कोमल और नम्र था। अगर रोगियों के हिस्से की शाक भाजी, दूध, मक्खन, उपले ईंधन का एक भाग उनके घर में पहुंच जाता था तो यह केवल वहां की प्रथा थी। उनके पहले भी ऐसा ही व्यवहार होता था। उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत न समझी, इसलिए उन्हें कोई बदनाम कर सकता था और न उन्हें स्वयं ही इसमें कुछ दूषण दिखाई देता था। वह कम वेतन वाले कर्मचारियों से केवल आधी फीस लिया करते थे और रात की फीस भी मामूली ही रखी थी। उनके यहाँ सरकारी चिकित्सालय से मुफ्त दवा मिल जाती थी, इसलिए उनकी अन्य डॉक्टरों से अधिक चलती थी। इन कारणों से उनकी आमदनी बहुत अच्छी हो गई थी। 3 साल पहले वो यहाँ आए थे तो पैरगाड़ी पर चलते थे। अब एक फिटन थी। बच्चों को हवा खिलाने के लिए छोटी छोटी सेजगाड़ियां थीं। फर्नीचर और फर्शें आदि अस्पताल के ही थे। नौकरों का वेतन भी गांठ से न देना पड़ता था, पर इतनी मितव्ययता पर भी वह अपनी अवस्था की तुलना जिले के सब इंजीनियर या कतिपय वकीलों से करते थे तो उन्हें विशेष आनंद न होता था। यद्यपि उन्हें कभी कभी ऐसे अवसर मिलते थे जो उनकी आर्थिक कामनाओं को सफल कर सकते थे, पर उनकी विचारशीलता भी उन्हें बहकने न देती थी। कॉलेज छोड़ने के बाद कई वर्ष तक उन्होंने निर्भीकता से अपने कर्तव्य का पालन किया था, लेकिन कई बार पुलिस के विरुद्ध गवाही देने पर मुंह की खानी पड़ी तो चेत गए। वह नित्य पुलिस का रुख देखकर अपनी नीति स्थिर किया करते थे। तिस पर भी अपने निदानों को पुलिस की इच्छा के अधीन रखने में उन्हें मानसिक कष्ट होता था। अतएव जब गौस खां की लाश उनके पास निरीक्षण के लिए भेजी गई तो वह बड़े असमंजस में पड़े। निदान कहता था कि यह एक व्यक्ति का काम है, एक ही बार में काम तमाम हुआ है, किंतु पुलिस की धारणा थी कि यह एक गुट्टा का काम है। बेचारे बड़ी दुविधा में पड़े हुए थे। यह महत्वपूर्ण अभियोग था। पुलिस ने अपनी सफलता के लिए कोई बात न उठा रखी थी। उसका खंडन करना उससे वैर मोल लेना था और अनुभव से सिद्ध हो गया था कि यह बहुत महंगा सौदा है। गुनाह था मर बेलजत। कई दिन तक इसी हैज बैस में पड़े रहे, पर बुद्धि कुछ काम न करती थी। इसी बीच में एक दिन ज्ञानशंकर उनके पास रानी गायत्री देवी का एक पत्र और 10 रुपये पारितोषिक लेकर पहुंचे। रानी महोदय ने उनकी कीर्ति सुनकर अपनी गुण ग्राहकता का परिचय दिया था।
उनमें शिशुपालन पर एक पुस्तक लिखवाना चाहती थीं। इसके अतिरिक्त उन्हें अपना गृह चिकित्सक भी नियत किया था और प्रत्येक विजिट के लिए ₹1000 का वादा था। डॉक्टर साहब फूले न समाये। जानशंकर की ओर अनुग्रहपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, श्रीमती जी की इस उदार गुण ग्राहकता का धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप मुझे अपना सेवक समझिए। यह सब आपकी कृपा दृष्टि है, नहीं तो मेरे जैसे हजारों डॉक्टर पड़े हुए हैं। जानशंकर ने इसका यथोचित उत्तर इसके बाद देशकाल संबंधी विषयों पर वार्तालाप होने लगा। डॉक्टर साहब का दावा कि मैं चिकित्सा में ICMS वालों से ही कुशल हूँ और ऐसे असाध्य रोगियों का उद्धार कर चुका हूँ जिन्हें सर्वन ITMS वालों ने जवाब दे दिया था। लेकिन फिर भी मुझे इस जीवन में इस पराधीनता से मुक्त होने कोई आशा नहीं। मेरे भाग्य में विलायत के नवशिक्षित युवकों की मातहती लिखी हुई है। जानशंकर ने इसके उत्तर की देश में राजनीतिक परिस्थिति का उल्लेख किया। चलते समय उनसे बड़े निस्वार्थ भाव से पूछा, लखनपुर के मामले में आपने क्या निश्चय किया? लाश तो आपके यहां आई होगी? प्रियनाथ, जी हां, लाश आई थी। चिह्न से तो यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि यह केवल एक आदमी का काम है, किंतु पुलिस इसमें कई आदमियों को घसीटना चाहती है। आपसे क्या छिपाऊं, पुलिस को असंतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन यो निरपराधियों को फंसाते हुए आत्मा को घृणा होती है। जानशंकर, संभव है आपने चिह्न से राय स्थिर की है वही मान्य हो, लेकिन वास्तव में यह हत्या कई आदमियों की साजिशों से हुई है। लखनपुर मेरा ही गांव है। प्रियनाथ, अच्छा, लखनपुर आपका ही गांव है, तो ये कारिंदा आपका नौकर था? जान, जी हां, और बड़ा स्वामी भक्त, अपने काम में कुशल। गांव वालों को उससे केवल यही चिढ़ थी कि वह उनसे मिलता न था। प्रत्येक विषय में मेरे ही हानि लाभ का विचार करता था। यह उसकी स्वामी भक्ति का दंड है, लेकिन मैं इस घटना को पुलिस की दृष्टि से नहीं देखता। हत्या हो गई, एक ने की या कई आदमियों मिलकर की, मेरे लिए यह समस्या इससे कहीं जटिल है। प्रश्न जमींदार और किसानों का है। अगर हत्याकारियों को उचित दंड न दिया गया तो इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन होने लगेंगी और जमींदारों को अपनी जान बचाना कठिन हो जाएगा। प्रस्तुत प्रश्न को यह नया स्वरूप देकर ज्ञानशंकर विदा हुए। यद्यपि हत्या के संबंध में डॉक्टर साहब की अब भी वही राय थी, लेकिन अब यह गुनाह बेलजत न था। ₹100 का पारितोषिक, ₹60 फीस, साल में 1000-10,000 मिलते रहने की आशा, उस पर पुलिस की खुशनुदी अलग। अब आगे पीछे की जरूरत न थी। हां, अब अगर भय था तो डॉक्टर इरफान अली की जिरहों का। डॉक्टर साहब की जिरह प्रसिद्ध थी, अतएव प्रियनाथ ने इस विषय के कई ग्रंथों का अवलोकन किया और अपने पक्ष समर्थन के तत्व खोज निकाले। कितने ही बेगुनाहों की गर्दन पर छुरी फिर जाएगी, इसकी उन्हें एक क्षण के लिए भी चिंता न हुई। इस ओर उनका ध्यान ही न गया। ऐसे अवसरों पर हमारी दृष्टि कितनी संकीर्ण हो जाती है। दिन के 10 बजे थे। डॉक्टर महोदय ग्रंथों की एक पोटली लेकर फिटन पर सवार हो कचहरी चले। उनका दिल धड़क रहा था। जिरह में उखड़ जाने की शंका लगी हुई थी। वहां पहुंचते ही मैजिस्ट्रेट ने उन्हें तलब किया। जब वह कटघरे के सामने आकर खड़े हुए और अभियुक्तों को अपनी ओर दीन नेत्रों से ताकते देखा तो एक क्षण के लिए उनका चित्त अस्थिर हो गया। लेकिन ये एक क्षणिक आवेग था, आया और चला गया। उन्होंने परितात्विक गंभीरता, मर्मज्जतापूर्ण भाव से इस हत्याकांड का विवेचन किया। चिन्हों से यह केवल एक आदमी का काम मालूम होता है, लेकिन हत्याकारियों ने बड़ी चालाकी से काम लिया है। इस विषय में वे बड़े सिद्धहस्त हैं। मृत्यु का कारण कुल्हाड़ी या गोडासे का आघात नहीं है, बल्कि गले का घोंटना है, और कई आदमियों की सहायता के बिना गले का घोंटना असंभव है। प्राणांत हो जाने पर एक वार से उसकी गर्दन काट ली गई है, जिसमें यह एक ही व्यक्ति का कृत्य समझा जाए। इरफान अली की जिरह शुरू हुई। आपने कौन सा इम्तिहान पास किया है? मैं लाहौर का एमन एसर और कलकत्ते का एमन बी हूं। आपकी उम्र क्या है? 40 वर्ष। आप मकान कहाँ है? दिल्ली। आपकी शादी हुई है? अगर हुई है तो औलाद है? नहीं। मेरी शादी हो गई है और कई औलादें हैं। उनकी परवरिश पर आपका कितना खर्च होता है? इरफान अली यह प्रश्न ऐसे पांडित्यपूर्ण स्वाभिमान से पूछ रहे थे मानो इन्हीं पर मुकदमे का दारोमदार है। प्रत्येक प्रश्न पर ज्वाला सिंह की ओर गर्व के साथ देखते, मानो उनसे अपनी प्रखर न्यायिकता की प्रशंसा चाहते हैं। लेकिन इस अंतिम प्रश्न पर मैजिस्ट्रेट ने ऐतराज किया। इस प्रश्न से आपका क्या अभिप्राय है? इरफान अली ने गर्व से कहा, अभी मेरा मंशा जाहिर हुआ जाता है। यह कहकर उन्होंने प्रियनाथ से जिरह शुरू की। बेचारे प्रियनाथ मन में सहमे जाते थे।
मालूम नहीं ये महाशय मुझे किस जाल में फांस रहे हैं। इरफान अली, आप मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास उसका कोई हिसाब नहीं है। आपके यहाँ माहवार कितना दूध आता है और उसकी क्या कीमत पड़ती है, इसका हिसाब मेरे माहवार क्या खर्च आता है। मैं अपने नौकर से पूछे बगैर इन गृह संबंधी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। इरफान अली ने मैजिस्ट्रेट से कहा, मेरे सवालों के काबिल इत्मीनान जवाब मिलने चाहिए। मैजिस्ट्रेट, मैं नहीं समझता कि इन सवालों से आपकी मंशा क्या है। इरफान अली, मेरी मंशा गवाह की इखलाकी हालत का पर्दाफाश करना है। इन सवालों से मैं ये साबित कर देना चाहता हूं कि वह बहुत ऊंचे वसूलों का आदमी नहीं है। मैं इन प्रश्नों को दर्ज करने से इनकार करता हूं। इरफान अली, तो मैं भी जिरह करने से इनकार करता हूं। यह कहकर बारिस्टर साहब इजलास से बाहर निकल आए और ज्वाला सिंह से बोले, आपने देखा ये हजरत कितनी बेजा तरफदारी कर रहे हैं। वल्लाह, मैं डॉक्टर साहब के लत्ते उड़ा देता, यहां ऐसी वैसी जिरह न करते। मैं साफ साबित कर देता कि जो आदमी छोटी छोटी रकमों पर गिरता है वह ऐसे बड़े मामले में बेलौस नहीं रह सकता। कोई मुजायका नहीं, दीवानी में चलने दीजिए, वहां इनकी खबर लूंगा। इसके 1 घंटा पीछे मैजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। सब अभियुक्त सेशन सुपुर्द। संध्या हो गई थी। ये विपत्ति के मारे फिर हवालात चले। सबों के मुख पर उदासी छाई हुई थी। प्रियनाथ के बयान ने उन्हें हताश कर दिया था। वह ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा उच्च पदाधिकारी प्रलोभनों के फेर में पड़कर असत्य की ओर जा सकता है। सभी गर्दन झुकाए चले जाते थे। अकेला मनोहर रो रहा था। इतने में प्रियनाथ की फिटन सड़क से निकली। अभियुक्तों ने उन्हें अवहेलनापूर्ण नेत्रों से देखा, मानो कह रहे थे, आपको हम दीन दुखियों पर तनिक भी दया न आई। डॉक्टर साहब ने भी उन्हें देखा। आंखों में ग्लानि का भाव छलक रहा था। जब मुकदमा सेशन सुपुर्द हो गया और ज्ञान शंकर को विश्वास हो गया कि अब अभियुक्तों का बचना कठिन है, तब उन्होंने गौस खां की जगह पर फैजुल्लाह को नियुक्त किया और खुद गोरखपुर चले आए। यहां से गायत्री की कई चिट्ठियां गई थीं। मायाशंकर को भी साथ लाए। विद्या ने बहुत कहा कि मेरा जी घबराएगा, पर उन्होंने न माना। इस 1 महीने में ज्ञान शंकर ने वह समस्या हल कर ली जिस पर वह कई सालों से विचार कर रहे थे। उन्होंने वह मार्ग निर्धारित कर लिया था जिससे गायत्री देवी के हृदय तक पहुंच सके। इस मार्ग की 2 शाखाएं थीं, एक विरोधात्मक और दूसरी विधानात्मक। ज्ञान शंकर ने यही दूसरा मार्ग ग्रहण करना निश्चय किया। गायत्री के धार्मिक भावों को हटाना, जो किसी घर की दुर्भेद्य दीवारों की भांति उसको वासनाओं से बचाए हुए थे, दुस्तर था। ज्ञानशंकर एक बार इस प्रयत्न में असफल हो चुके थे और कोई कारण न था कि उस साधन का आश्रय लेकर वह फिर असफल न हो। इसकी अपेक्षा दूसरा मार्ग सुगम और सुलभ था। उन धार्मिक भावों को हटाने के बदले उन्हें और दृढ़ क्यों न कर दूं। इमारत को विध्वंस करने के बदले उसी भित्ति पर क्यों न और रद्दे चढ़ा दूं। पानी के बहाव का रुख पलटने की जगह धारा को और तेज क्यों न कर दूं। उसको अपना बनाने के बदले क्यों न आप ही उसका हो जाऊं। ज्ञान शंकर ने गोरखपुर आकर पहले से भी अधिक उत्साह के काम करना शुरू किया। धर्मशाला का काम स्थगित हो गया था। अब की ठेकेदारों से काम लेकर उन्होंने अपनी ही निगरानी में बनवाना शुरू किया। उसके सामने ही एक ठाकुर द्वारे काशिलारोपण भी कर दिया। वह नित्य प्रति प्रातः काल मोटर पर सवार होकर घर से निकल जाते और इलाके का चक्कर लगाकर संध्या तक लौट आते। किसी कारिंदे या कर्मचारी की मजालती के कौड़ी तक खास के, किसी शनाया चपरासी की तबंथी असामियों पर किसी प्रकार की सख्ती कर सके और न किसी असामी का दिल थाकिल गान चुकाने में 1 दिन का भी विलंब कर सके। सहकारी बैंक का काम भी चल निकला। किसान महाजनों के जाल से मुक्त होने लगे और उनमें यह सामर्थ्य होने लगी कि खरों के भाव पर जिनसन बेचकर अपने भाव पर बेच सकें। जानशंश का हसु प्रबंध और कार्यपटुता देखकर गायत्री की सदिच्छा श्रद्धा का रूप धारण करती जाती है। वह विविध रूप से प्रत्युपकार की चेष्टा करती, विद्या के लिए तरह तरह की सौगात भेजती और माया शंकर पर तो जान ही देती थी। उसकी सवारी के लिए 2 टागन थे, पढ़ाने के लिए 2 मास्टर, एक सुबह को आता था, दूसरा शाम को। उसकी टहल के लिए अलग 2 नौकर थे। उसे अपने सामने बुलाकर नाश्ता कराती थी। आप अच्छी अच्छी चीजें बनाकर उसे खिलाती, कहानियां सुनाती और उसकी कहानियां सुनती। उसे आए दिन इनाम देती रहती। मायाशंकर अपनी मां को भूल गया। वह ऐसा समझदार, ऐसा मिष्टभाषी, ऐसा विनयशील, ऐसा सरल बालक था कि थोड़े ही दिनों में गायत्री उसे हृदय से प्यार करने लगी। जानशंकर के जीवन में भी एक विशेष परिवर्तन हुआ। अब वह नित्य संध्या समय भागवत की कथा सुना करते। 2-4 साधु संत जमा होते, मेल जोल के 10-5 सजन आ जाते।
मोहल्ले के 2-4 श्रद्धालु पुरुष आ बैठते और एक छोटी मोटी धार्मिक सभा हो जाती। यहाँ कृष्ण भगवान की चर्चा होती, उसकी प्रेम कथाएं सुनाई जाती और कभी कभी कीर्तन भी होता था। लोग प्रेम में मग्न होकर रोने लगते और सबसे अधिक अश्रुवर्षा ज्ञान शंकर की ही आंखों से होती थी। वह प्रेम के हाथों बिक गए थे। एक दिन गायत्री ने कहा, अब तो नित्य क्षण चर्चा होती है, पर्दे का प्रबंध हो जाए तो मैं भी आया करूं। जानशंकर ने श्रद्धापूर्ण नेत्रों से गायत्री को देखकर कहा, यह सब आप ही के सत्संग का फल है। आपने ही मुझे ये भक्ति मार्ग दिखाया है और मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूं। आज से कई मास पहले मैं माया मोह में फांसा हुआ, इच्छाओं का दास, वासनाओं का गुलाम और सांसारिक बंधनों में जकड़ा हुआ था। आपने मुझे बता दिया कि संसार में निर्लिप्त होकर क्यों कर रहना चाहिए। इतनी संपत्तिशाली होकर भी आप सन्यासिनी हैं। आपके जीवन ने मेरे लिए सदुपदेश का काम किया है। गायत्री जानशंकर को विद्या और जिनान का अगाध सागर समझती थी। वह महान पुरुष जिसकी लेखनी में यह सामर्थ्य हो कि मुझे रानी के पद से विभूषित करा दे, जिसकी वक्तृताओं को सुनकर बड़े बड़े अंग्रेज उच्चाधिकारी दंग रह जाएं, जिसके सुप्रबंध की आज सारे जिले में धूम है, मेरा इतना भक्त हो, इस कल्पना से ही उसका गौरवशील हृदय विह्वल हो गया। ऐसे सम्मानों के अवसर पर उसे अपने स्वामी की याद आ जाती थी। विनीत भाव से बोली, बाबूजी, यह सब भगवान की दया है। उन्होंने आपको यह भक्ति प्रदान की है, नहीं तो लोग यावत जीवन धर्मोपदेश सुनते रह जाते हैं और फिर भी उनके ज्ञान चक्षु नहीं खुलते। कहीं स्वामी से आपकी भेंट हो गई होती तो आप उनके दर्शन मात्र से ही मुग्ध हो जाते। वह धर्म और प्रेम के अवतार थे। मैं जो कुछ हूं उन्हीं की बनाई हुई हूं। यथासाध्य उन्हीं की शिक्षाओं का पालन करती हूं। नहीं तो मेरी गति कहां थी कि भक्ति रस का स्वाद पा सकती। जानशंकर, मुझे भी यह खेद है कि उन महात्मा के दर्शनों से वंचित रह गया। जिसके सदुपदेश में यह महान शक्ति है, वह स्वयं कितना प्रतिभाशील होगा। मैं कभी कभी स्वप्न में उनके दर्शन से कृतार्थ हो जाता हूं। कितनी सौम्य मूर्ति थी, मुखारविंद से प्रेम की ज्योतिषी प्रसारित होती हुई जान पड़ती है। साक्षात कृष्ण भगवान के अवतार मालूम होते हैं। दूसरे दिन से पर्दे का आयोजन हो गई और गायत्री नित्य प्रति इन सत्संगों में भाग लेने लगी। भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। कीर्तन के समय लोग भावोन्मत्त होकर नाचने लगते। गायत्री के हृदय से भई प्रेम तरंगें उठती, यहां तक कि जानशंकर भी स्थिर चित्त न रह सकते। कृष्ण के पितर प्रेम की लीलाएं उनके चित्त को एक क्षण के लिए प्रेम से आभासित कर देती थी और इस प्रकाश में उन्हें अपनी कुटिलता और क्षुद्रता अत्यंत घृणोत्पादक दिख पड़ती। लेकिन सत्संग के समाप्त होते ही हक्षणिक ज्योति फिर स्वार्थंधकार में विलीन हो जाती थी। बालक कृष्ण की भोली भाली क्रीड़ाएं, उनकी वह मनोहर तोतली बातें, यशोदा का वह विलक्षण पुत्र प्रेम, गोपियों को वह आत्माविस्मृति, प्रीति के वह भावमय रहस्य, वह अनुराग के उद्गार, वह वंशी की मतवाली तान, वह यमुना तट के विहार की कथाएं लोगों को अतीव आनंदप्रद आत्मिक उल्लास का अनुभव देती थीं। भूतवादियों की दृष्टि में ये कथाएं कितनी ही लज्जास्पद क्यों न हो, पर उन भक्तों के अंतःकरण इनके श्रवण मात्र से ही गदगद हो जाते थे। राधा और यशोदा का नाम आते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। कृष्ण के नाम में क्या जादू है, इसका अनुभव हो जाता था। एक बार वृंदावन से रासलीला मंडली आई और महीने भर तक लीला करती रही। सारा शहर देखने को फट पड़ता था। जानशंकर प्रेम की मूर्ति बने हुए लोगों का आदर सत्कार करते, छोटे बड़े सबको खातिर से बैठाते। सत्रियों के लिए विशेष प्रबंध कर दिया गया था। यहाँ गायत्री उनका स्वागत करती, उनके बच्चों को प्यार करती और मिठाई मेवे बांटती। जिस दिन कृष्ण के मथुरा गमन की लीला हुई, दर्शकों की इतनी भीड़ हुई कि सांस लेना मुश्किल था। यशोदा और नंद की हृदय विदारणी बातें सुनकर दर्शकों में कोहराम मच गया। रोते रोते कितने ही भक्तों की गिग्घी बात गई और गायत्री तो मूर्छित होकर गिर ही पड़ी। होश आने पर उसने अपने को अपने शयन गृह में पाया। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, केवल जानशंकर उसे पंखा जल रहे थे। गायत्री पर इस समय आलसता छाई हुई थी। जब मनुष्य किसी थके हुए पथिक की भांति अधीर होकर छाह की ओर दौड़ता है, उसका हृदय निर्मल विशुद्ध प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। उसने जानशंकर को बैठ जाने का संकेत किया और तब शैशवोचित सरलता से उनकी गोद में सिर रखकर आकांक्षापूर्ण भाव से बोली, मुझे वृंदावन ले चलो। तीसरे दिन रासलीला समाप्त हुई। उसी दिन ज्ञानशंकर गायत्री को संग ले बड़े समारोह के साथ वृंदावन चले। सेशन जज के इजलास में 1 महीने से मुकदमा चल रहा है। अभियुक्त ने फिर सफाई दी। आज मनोहर का बयान था। इजलास में एक मेला सा लगा हुआ था।
मनोहर ने बड़ी निर्भीक दृढ़ता के साथ सारी घटना आदि से अंत तक बयान की, और यदि जनता को अधिकार होता तो अभियुक्तों का बेदाग छूट जाना निश्चित था। किंतु अदालत जाब्ते और नियमों के बंधन में जकड़ी हुई थी। वह जानकर अनजान बनने पर बाध्य थी। मनोहर के अंतिम वाक्य बड़े मार्मिक थे। सरकार, माजरा यही है जो मैंने आपसे अर्ज किया। मैंने गौस खां को इसी कुल्हाड़ी से और इन्हीं हाथों से मारा। कोई मेरा साथी, मेरा सलाहकार, मेरा मददगार नहीं था। अब आपको अख्तियार है, चाहे सारे गांव को फांसी पर चढ़ा दें, चाहे काले पानी भेज दें, चाहे छोड़ दें। फैजू बिसेसर दारोगा ने जो कुछ कहा है सब झूठ है। दारोगा जी की बात तो मैं नहीं चलाता, पर सरकार फैजू और बिसेसर को अपने घर बुलाएं और दिलासा दें कि पुलिस तुम्हारा कुछ न कर सकेगी, तो मेरी सच झूठ की परख हो जाए और मैं क्या कहूं। उन लोगों का काट का कलेजा होगा जो इतने गरीबों को बेकसूर फांसी पर चढ़वाए देते हैं। भगवान झूठ सच सब देखते हैं। बिसेसर और फैजू की तो थोड़ी औकात है और दारोगा जी झूठ की रोटी खाते हैं, पर डॉक्टर साहब इतने बड़े आदमी और ऐसे विद्वान कैसे झूठी गंगा में तैरने लगे, इसका मुझे अचरज है। इसके सिवा और कहा जाए कि गरीबों का नसीब ही खोड़ा है कि बिना कसूर किए फांसी पाते हैं। अब सरकार से और पंचों से यही विनती है कि तुम इस घड़ी न्याय के आसन पर बैठे हो, अपने इंसाफ से दूध का दूर पानी का पानी कर दो। अदालत उठी, ये दुखियारे हवालात चले, और सबों ने तो मन को समझ लिया था कि भाग्य में जो कुछ बदा है वह होकर रहेगा। पर दुखरन भगत की छाती पर सांप लौटता रहता था। उसे रह रहकर उत्तेजना होती थी कि अवसर पाऊं तो मनोहर को खूब आड़े हाथों लूं, किंतु मजबूर था, क्योंकि मनोहर सबसे अलग रखा जाता था। वह बलराज को ताना दे देकर अपने चित्त की दाह को शांत किया करता था। आज मनोहर का बयान सुनकर उसे और भी चिढ़ हुई। जब चिड़िया खेत चुग गई तो ये हाँक लगाने चले हैं। उस घड़ी अकल कहाँ चली थी, जब एक जरा सी बात पर कुल्हाड़ा बांधकर घर से चले थे। इस समय मार्ग में उसे मनोहर पर अपना क्रोध उतारने का मौका मिल गया। बोला, आज क्या झूठ मूठ बकवाद कर रहे थे। आदमी को तीर चलाने से पहले सोच लेना चाहिए कि वह किसको लगेगा। जब तीर कमान से निकल गया तो फिर पछताने से क्या होता है। तुम्हारे कारण सारा गांव चौपट हो गया। अनाथ लड़कों और औरतों की कौन सुध लेने वाला है। बेचारे रोटियों तो तरसते होंगे। तुमने सारे गांव को मटिया मेट कर दिया। मनोहर को स्वयं आठों पहर यह शोक सताया करता था। गौस खां का वध करते समय उसे यही चिंता थी, इसलिए उसने खुद थाने में जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। गांव को आफत से बचाने के लिए जो कुछ हो सकता था वह उसने किया। उसे दृढ़ विश्वास था कि चाहे मुझे दुष्कृत्य पर कितना ही पश्चाताप हो रहा हो, अन्य लोग मुझे क्षम्य ही न समझते होंगे, मुझसे सहानुभूति भी रखते होंगे। मुझे जलाने के लिए अंदर की आग क्या कम है कि ऊपर से भी तेल छिड़का जाए। वह दुखरन की ये कटु बातें सुनकर बिलबिला उठा, जैसे पके हुए फोड़े में ठेस लग जाए। कुछ जवाब न दे सका। आज अभियुक्तों के लिए प्रेमशंकर ने जेल के दारोगा की अनुमति से कुछ स्वादिष्ट भोजन बनवाकर भेजे थे। अपने उच्च सिद्धांतों के विरुद्ध वह जेल खाने के छोटे छोटे कर्मचारियों की भी खातिर और खुशामद किया करते थे, जिसमें वे अभियुक्तों पर कृपा दृष्टि रखें। जीवन के अनुभवों उन्होंने बता दिया था कि सिद्धांतों की अपेक्षा मनुष्य अधिक आदरणीय वस्तु है। और उन्हें तो इच्छापूर्ण भोजन किया, लेकिन मनोहर इस समय हृदय ताप से विकल था। उन पदार्थों की रुचिवर्धक सुगंधि भी उसकी क्षुधा को जागृत कर सकी। आज वह शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जो अब तक केवल हृदय में ही सुनाई देते थे। तुम्हारे कारण सारा गांव मटिया मेट हो गया। तुमने सारे गांव को चौपट कर दिया। हाँ, ये कलंक मेरे माथे पर सदा के लिए लग गया। अब ये दाग कभी न छूटेगा। जो अभी बालक हैं वे मुझे गालियां दे रहे होंगे। उनके बच्चे मुझे गांव का द्रोही समझेंगे। जब मर्दों के ये विचार है जो सब बातें जानते हैं, जिन्हें भली भांति मालूम है कि मैंने गांव को बचाने के लिए अपनी ओर से कोई बात उठा नहीं रखी, और जो अंधेर हो रहा है वह समय का फेर है, तो भला स्त्रियां क्या कहती होंगी जो बेसमझ होती है। बेचारी बिलासी गांव में किसी को मुंह न दिखा सकती होगी। उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया होगा, और क्यों ना कहें। उनके सिर बीत रही है तो कहेंगे क्यों ना। अभी तो अगहनी घर में खाने को हो जाएगी, लेकिन खेत तो बोए न गए होंगे। चैत में जब एक दाना भी नुपजेगा, बाल बच्चे दाने को रोएंगे, तब उनकी क्या दशा होगी। मालूम होता है इस कंबल में खटमल हो गए हैं, नोचे डालते हैं, और यह रोना साल 2 साल का नहीं है। कहीं सब काले पानी भेज दिए गए तो जन्म भर का रोना है।
कादिर मियाँ का लड़का तो घर संभाल लेगा, लेकिन और सब तो मिट्टी में मिल जाएंगे, और यह सब मेरी करनी का फल है। सोचते सोचते मनोहर को झपकी आ गई। उसने स्वप्न देखा कि एक चौड़े मैदान में हजारों आदमी जमा है, फांसी खड़ी है और मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। हजारों आंखें मेरी ओर घृणा की दृष्टि से ताक रही हैं। चारों तरफ से यही ध्वनि आ रही है दैट इसी ने सारे गांव को चौपट किया। फिर उसे ऐसी भावना हुई कि मर गया हूं और कितने ही भूत पिशाच मुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं और कह रहे हैं कि इसी ने हमें दाने दाने को तरसाकर मार डाला, यही पापी है, इसे पकड़कर आग में झोंक दो। मनोहर के मुख से सहसा एक चीख निकल आई। आंखें खुल गईं। कमरा खूब अंधेरा था, लेकिन जागने पर भी वह पैशाचिक भयंकर मूर्तियां उसके चारों तरफ मंडराती हुई जान पड़ती थीं। मनोहर की छाती बड़े वेग से धड़क रही थी। जी चाहता था बाहर निकल भागूं, किंतु द्वार बंद थे। अकस्मात मनोहर के मन में यह विचार अंकुरित हुआ, क्या मैं यही सब कौतुक देखने और सुनने के लिए जीऊं? सारा गांव, सारा देश मुझसे घृणा कर रहा है। बलराज भी मन में मुझे गालियां दे रहा होगा। उसने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने एक न मानी। लोग कहते होंगे सारे गांव को बदवाकर अब यह मुस्तंडा बना हुआ है, इसे तनिक भी लज्जा नहीं, सिर पटक कर मर क्यों नहीं जाता। बलराज पर भी चारों ओर से बौछारें पड़ती होंगी, सुन सुनकर कलेजा फटता होगा। अरे भगवान, ये कैसा उजाला है? नहीं, उजाला नहीं है, किसी पिशाच की लाल लाल आंखें हैं, मेरी ही तरफ लपकी आ रही हैं। या नारायण, क्या करूं? मनोहर की पिंडलियां कांपने लगीं। ये लाल आंखें प्रतिक्षण उसके समीप आती जाती थीं। वह न तो उधर देख ही सकता था और न उधर से आंख ही हटा सकता था, मानो किसी आसुरिक शक्ति ने उसके नेत्रों को बांध दिया हो। एक क्षण के बाद मनोहर को एक ही जगह कई आंखें दिखाई देने लगीं। नहीं, प्रज्वलित अग्निमय रक्तयुक्त नेत्रों का एक समूह है। धड़ नहीं, सिर नहीं, कोई अंग नहीं, केवल विदग्ध आंखें ही हैं, जो मेरी तरफ टूटे हुए तारों की भांति सर्राटा भरती चली आती है। एक पल और हुआ, ये नेत्र समूह शरीर युक्त होने लगा और गौस खां के आहत स्वरूप में बदल गया। ये कायक बाहर धड़ाक की आवाज हुई। मनोहर बदहवास होकर पीछे की दीवार की ओर भागा, लेकिन एक ही पग में दीवार से टकराकर गिर पड़ा। सिर में चोट आई। फिर उसे जान पड़ा कोई द्वार का ताला खोल रहा है। तब किसी ने पुकारा, मनोहर, मनोहर। मनोहर ने आवाज पहचानी। जेल का दारोगा था। उसकी जान में जान आई। कड़क कर बोला, हाँ साहब, जागता हूं। पैशाचिक जगत से निकलकर वह फिर चैतन्य संसार में आया। उसे अब नेत्र समूह का रहस्य खुला। दारोगा की लालटेन की ज्योति थी जो किवाड़ की दरारों से कोठरी में आ रही थी। इसी साधारण सी बात ने उसे इतना सशंक कर दिया था। दारोगा आज गश्त करने निकला था। दारोगा के चले जाने के बाद मनोहर कुछ सावधान हो गया। शंकोत्पादक कल्पनाएं शांत हुईं, लेकिन अपने तिरस्कार और अपमान की चिंताओं ने फिर घेरा। सोचने लगा, एक वह है जो उजड़े हुए गांवों को आबाद करते हैं और जिनका यश संसार गाता है। एक मैं हूं जिसने गांव को उजाड़ दिया। अब कोई भोर के समय मेरा नाम न लेगा। ऐसा जान पड़ता है कि सभी डामिल जाएंगे, एक भी न बचेगा। अभी न जाने कितने दिन यह मामला चलेगा। महीने भर लगे, 2 महीने लग जाए। इतने दिनों तक मैं सबकी आंखों में कांटे की तरह खटकता रहूंगा। सब मुझे कोसेंगे, गालियां दिया करेंगे। आज दुखरन ने क्या ही सुनाया, कल कोई ताना देगा। कादिर खां को भी यह कैद अखरती ही होगी। और तो और कहीं बलराज भी न खुल पड़े। हाँ, मुझे उसकी जवानी पर भी तरस न आया। मेरा लाल मेरे ही हाथों, मैं अपने जवान बेटे को अपने ही हाथों। हाँ भगवान, अब यह दुख नहीं सहा जाता। फांसी अभी न जाने कब होगी। कौन जाने कहीं सबके साथ मेरा भी डामिल हो जाए, तब तो मरते दम तक इन लोगों के जले कर वचन सुनने पड़ेंगे। बलराज, तुझे कैसे बचाऊं? कौन जाने हाकिम यही फैसला करे कि यह जवान है, इसी ने कुल्हाड़ा मारा होगा। हाँ भगवान, तब क्या होगा? क्या अपनी ही आंखों से यह देखूंगा? नहीं, ऐसे जीने से मरना ही अच्छा है। नकटा जी, अब बुरे हवाल। बस एक ही उपाय है। हाँ, तो मित्रों, आपने सुना प्रेमाश्रम के भाग 31 से 35। अगर आपको यह प्रस्तुति हृदय स्पर्शी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल साहित्य सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से ही साहित्य अमर होता है। धन्यवाद।